सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी बर्थ डेट से ये बताइए कि हमें बच्चा कब होगा या फिर कितनी उम्र में बच्चा होने का योग प्राप्त होगा। और ऊपर से ये भी पूछा जाता है कि लड़का होगा या लड़की। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो हम नहीं बता पाएंगे। एक तो लड़का या लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊपर से ये बताना भी गलत है। तो इस सवाल का जवाब तो नहीं, पर आपको ये जरूर बताएंगे कि आपके जीवन में संतान की प्राप्ति कब होगी। अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आपको कोई वीडियो के कमेंट्स में अपना नंबर दे रहा है कंसल्टेशन के लिए, तो नंबर के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो कृपया इनसे बचना है। और अगर आप हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। यहाँ पर आपको पहले अपना भाग्य अंक जानना है, फिर मूलांक जानना है, उसके बाद हम अपनी लोशु ग्रिड को जानेंगे, देन हम अपने सवाल के जवाब को ढूंढेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने डेट ऑफ बर्थ ली है 13 तारीख 12वां महीना 1996 का साल। अब इसका जो भाग्य अंक है वो सिर्फ बर्थ डेट से ही निकल जाता है, जिसमें हम इसको अलग करेंगे, जैसे कि 3 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो मतलब हमें कोई भी डबल डिजिट नहीं रखना है, उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरीके से मूलांक के लिए हम अपनी पूरी बर्थ डेट को लेंगे, जिसमें जो है इन सभी नंबर्स को हम अलग कर लेंगे और इसका जो प्लस करने के बाद अंक निकल के आएगा वो है 32। अब यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये अलग हो सकता है, तो दोस्तों आप देख लीजिएगा क्या अंक आ रहा है। अब इसको फिर से हम अलग करेंगे, प्लस करने के बाद आएगा 5। तो यहाँ पर जो किंग नंबर है, जिसे भाग्यांक कह सकते हैं, वो है 4। उसके बाद मूलांक, जिसे क्वीन नंबर भी कह देते हैं, वो है 5। अब यहाँ पर दोस्तों हम अपनी लोशु ग्रिड को समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो एक लोशु ग्रिड होती है वो एक प्रॉपर लोशु ग्रिड ऐसी होती है। तो आपको इन नंबर्स को एक बार नोट कर लेना है। अब इसके बाद हम एक और लोशु ग्रिड को यहाँ पर बनाएंगे। देखिए, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अंक निकल के आए हैं, तो हम अपनी इस लोशु ग्रिड में डालेंगे और मैच करेंगे कि कौन कौन से अंक आ रहे हैं। जैसे कि हमारा भाग्य अंक 4 आ रहा है, तो हमने 4 लिख लिया। इसके बाद 5 जो है हमारा क्वीन नंबर आया था, क्वीन नंबर लिख लिया। 6 भी हमारी लोशु ग्रिड में आया था, तो 6 भी लिख लिया। और इसी पोजीशन पे इसी तरीके से सारे अंक लिख लेने हैं, जैसे एक लोशु ग्रिड में होते हैं। तो दोस्तों, आगे हमारे सवाल का जवाब जानने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि 4, 5 और 6 ये जो 3 अंक हैं, ये आपकी संतान की जल्दी प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अब आपको बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस कतार में इस प्रकार से बने हुए हैं, 4, 5 और 6। और इस प्रकार से अगर सिंगल डिजिट बने हुए हैं, मतलब हो सकता है कि 9 की तरह डबल आ रहा हो, तो डबल ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इन सिंगल डिजिट के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर अगर इस प्रकार से कतार में बना हुआ है, तो आपके जीवन में 26 से लेके 35 साल की उम्र तक, जी हाँ दोस्तों, 26 से लेके 35 साल की उम्र तक जो है आपके जीवन में संतान होने के चांसेस नजर आते हैं। और कई बार तो चांसेस ये होते हैं कि यहाँ पर 30 साल की उम्र से पहले ही योग बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये 3 अंक हैं, जैसे कि आपको बताया, ये आपके जीवन में जल्द ही संतान प्राप्ति का योग बनाते हैं। अब मान के चलिए कि इनमें से कोई अंक मिसिंग है, जैसे कि 6 मिसिंग है, तो दोस्तों फिर से आपके जो है चांसेस यहाँ पर लेट हो जाते हैं। जैसे कि 35 साल की उम्र के लगभग यहाँ पर हमें योग नज़र आते हैं, या फिर 30 साल की उम्र के बाद ही योग हमें बनते हुए नज़र आते हैं संतान प्राप्ति के। एक और बात बताना चाहेंगे दोस्तों कि हो सकता है कि आपकी लोशु ग्रिड में 5 ना हो, पर आपकी लोशु ग्रिड में 7 नंबर है, तो भी ये आपके जीवन में सेम ही योग बनाएगा। मतलब कि अगर 5 नहीं है पर 7 है, तो भी आपके जीवन में जल्द ही संतान प्राप्ति का
योग बनता है। इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। एक और फैक्ट यहाँ पर हो सकता है कि आपकी लोशो ग्रिड में ना तो 4 है और ना ही 6 है। 4 और 6 आपकी लोशो ग्रिड में मिसिंग है, पर आपके लोशो ग्रिड में 2, 5 और 8 बन रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी लोशो ग्रिड में 2 बार 5 बन रहा है और ये जो 2 अंक हैं 2 और 8 ये सिंगल हैं, तो आपके जीवन में जल्द ही बच्चा होने का योग हमें नज़र आता है। जैसे कि शादी के पहले ही 2 या 3 साल में बच्चा होने के योग नज़र आते हैं। पर अगर मान के चलिए कि 8 2 बार आ रहा है या फिर 2 बार आ रहा है या फिर मल्टीपल टाइम आ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है बच्चा होने में देरी हो जाती है। और कई बार तो इतनी ज़्यादा देरी हो जाती है कि यहाँ पर आपके जीवन में सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, आखिर समस्या क्या है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास 2 और डेट ऑफ बर्थ हैं। देखिए, जैसे कि 17 तारीख 8वां महीना 1998 का साल है और इसका भाग्य अंक 8 आ गया, मूल अंक 7 आ गया। हमको इसी मेथड से निकाल लेना है जैसे कि पहले बताया था। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो हमने लोशो ग्रिड बनाई है उसमें 2 बार 9 आ रहा है और 2 बार 7 आ रहा है। इसी तरीके से 8 जो है वो 3 बार आ रहा है और 1-2 बार आ रहा है। तो दोस्तों ना तो ये इस तरीके से कंप्लीट हुआ और ना ही इस तरीके से कंप्लीट हुआ, और ऊपर से 3 8 हैं। तो दोस्तों इनके जीवन में जो है बच्चा बहुत देरी से होता है और कई बार तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि कंसीव ही नहीं हो पाता है। पर चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि इनके पास 7 नंबर की सपोर्ट है और वो भी डबल टाइम। तो 7 नंबर जो है दोस्तों, अगर आपकी लोशो ग्रिड में आ रहा है तो बच्चा चाहे लेट हो पर होगा जरूर। तो इस बात की चिंता छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो 8 नंबर होता है ये शनि का नंबर होता है। और यहाँ पर अगर शनि आपके लोशो ग्रिड में ज़्यादा आ रहा है, ये आपके जीवन में ऐसे योग बना देता है कि रुकावट पैदा होनी शुरू हो जाती है आपके किसी कार्य में, या फिर अगर आप अपनी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं। और स्पेशली यहाँ पर संतान प्राप्ति में तो अड़चन आ ही जाती है। इसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल ली है, जैसे कि 8 तारीख 3रा महीना 1996 का साल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 8 का भाग्य अंक 8 ही रहेगा, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है तो हमने सिंगल ही लिख दिया। इसके बाद जो मूलांक है वो निकल के आ रहा है 9। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने लोशो ग्रिड में लिख लिए है अपने अंक, जो कि हमें खाली खाली सी नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारे नंबर यहाँ पर मिसिंग है। तो 3 बार 9 तो आ गया और 3 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। पर अभी आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि ये जो 3 बार 9 आ रहा है, जो 2 बार 1 आ रहा था, तो ये जो बाकी नंबर्स हैं इनका क्या मतलब होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इन अंकों के बारे में जानना चाहते हैं, इनका पीछे का रहस्य क्या होता है, तो इसके लिए आप हमारी बाकी वीडियोज़ देख सकते हैं जो न्यूमरोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल पर हैं। पर आज की जो ये वीडियो है स्पेशली संतान प्राप्ति के सवाल के बारे में है, तो हम उन्हीं अंकों के बारे में जानेंगे जो इस सवाल का जवाब देते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस लोशो ग्रिड में ना तो इस प्रकार से लाइन कंप्लीट हो रही है और ना ही इस प्रकार से कंप्लीट हो रही है, और ऊपर से 36 का आंकड़ा बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब आपकी लोशो ग्रिड में 5 मिसिंग है और 7 मिसिंग है और ऊपर से यहाँ पर 36 का आंकड़ा बन रहा हो, मतलब कि 3 और 6 आ रहे हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होता है पति पत्नी का, और ऊपर से मतभेद रहते हैं, मनमुटाव रहते हैं किसी विचार पे। तो रिलेशनशिप कमज़ोर होने की वजह से बच्चा होने में देरी हो जाती है। इनके जीवन में जो है बच्चा बहुत ज़्यादा देरी से हो जाता है या फिर समय ज़्यादा लग जाता है। ये मान के चलिए कि 35 साल की उम्र के बाद ही हमें ज़्यादातर योग नज़र आते हैं इनके जीवन में संतान प्राप्ति के। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया है कि आप अपनी लोशो ग्रिड से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में संतान की प्राप्ति कितनी उम्र तक हो सकती है।
आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन मेथड है ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है, पर मानने वाले मानते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।